अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम फर्शी शलवार के साथ की कमीज कटिंग करेंगे। कमीज की कटिंग करेंगे और मैं यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से आयन कर लूंगी। आयन करने के बाद मैं इसे फोल्ड फोल्ड कर लूंगी और फोल्ड फोल्ड करने के बाद इसकी कमीज की कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जब इसकी कटिंग शुरू की ना, मैं तब बहुत खुश थी। मैंने इसकी स्टिचिंग भी बहुत मतलब दिल लगा के की, लेकिन एंड पे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना ज्यादा मेरा मूड ऑफ हो गया ना कि मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगी कि ऐसा क्या हुआ था कि जो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और इतनी प्यारी जो शर्ट है हमारी वो खराब हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसे अच्छे से आयन कर लिया। आयन करने के बाद मैंने इसकी सारी मार्किंग कर ली जितनी जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी। मैंने बहुत सी अपनी पहली वीडियो में ये बता दिया है कि मार्किंग कैसे करते हैं और कटिंग कैसे करते हैं और मेजरमेंट कैसे लेते हैं अपने पुराने कपड़ों का। यहाँ पे ये ओवर साइज शर्ट कटिंग स्टिचिंग होगी इसके लिए, यानी क्योंकि आजकल ओवर साइज शर्ट्स बहुत ट्रेंड में इन है और लोग बहुत प्यारी पहनना पसंद प्रेफर करते हैं और वो पहनी प्यारी भी लगती हैं। तो ये देखें जी, हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली और फिर फ्रंट नेक की भी और शोल्डर्स को भी डीप कटिंग कर ली। यहाँ पे हमारी सारी कटिंग हो गई कंप्लीट। कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आ जाती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स मैं लूंगी 22 इंच। स्लीव्स के जो फ्रंट में आगे हैं मैंने इलास्टिक अटैच करनी है। इसके लिए मैंने स्लीव्स को अच्छे से रख कर उसे आयन कर लिया। आयन करने के बाद फिर मैंने इसकी लेंथ मापी। लेंथ मापने के बाद मुझे थोड़ी सी लेंथ ज्यादा लगी। मैंने कहा कोई नहीं, कटिंग और स्टिचिंग में वो निकल जाएगी। अब मैंने आर्म होल जब हमने कटिंग की थी, जो उसमें से फैब्रिक बचा था वो ऊपर रखते हुए बाजू की कटाई कर ली सिंपल। और यहाँ पे देखें जी, अब हमारी सारी स्टिचिंग कटिंग हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, स्टिचिंग की जो शुरू की वीडियो ना वो बनी नहीं। मुझे ये था मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। फिर मैंने आर्म होल बाजुओं की कटिंग से बाजुओं की स्टिचिंग करते हुए मैंने यहाँ वीडियो बनाई। अगर आपको मेरी ये एफर्ट पसंद आती है या मेरी चैनल्स पे आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव मिलता है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और आपको कुछ नया देखने को मिले। इसके बाद हमने सारी ऐसे बाजुओं की कटिंग देखें। स्टिचिंग जो है वो सारी कंप्लीट कर स्टिचिंग कंप्लीट करने के साथ साथ अब जो हमने एक और काम करना था वो ये था कि इसमें इलास्टिक अटैच करनी थी बाजू में। बाजू में इलास्टिक अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने मेजरमेंट लिया। मैंने अपने बाजू का, मुझे लगा मेरी भाभी का बाजू भी इतना है, लेकिन जब उनके बाजू के साथ मैंने यहाँ पे इलास्टिक काट ली थी, जब उनके बाजू के साथ मेजरमेंट किया तो ये बहुत छोटा था। फिर बाद में मैंने ऐसे किया, मैंने मतलब इसे मैंने रख लिया। मैंने कहा मैं जब अपनी भतीजी की फ्रॉक बनाऊंगी ना तो उसमें डाल लेंगे ये। अब इसके लिए मैंने दोबारा इलास्टिक ली और इलास्टिक का मैं इतना बड़ा गुच्छा था मेरे पास तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी जाया होगी, लेकिन आप ना जाया कीजिएगा। आप अपने बाजू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच ज्यादा रखिएगा। यहाँ पे मैं साइड की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये ओवर साइज शर्ट है तो इतना कोई मतलब फिटिंग देंगे नहीं, हम इसे ओवर साइज ही रखेंगे। यहाँ पे देखें मैंने ओवर साइज के लिए इसकी सारी अच्छे से कप फैब्रिक को सेट करते हुए मैंने इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर दी। स्टिचिंग कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली। इलास्टिक लेके मैंने सिलाई को आपस में खोल लिया और इलास्टिक को मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच ज़्यादा इलास्टिक ली और इलास्टिक लेने के बाद मैंने इसकी स्टिचिंग मतलब इसे अच्छे से सिक्योर कर लिया ताकि जब ये बाजू में चली जाए तो बाद में इसे मतलब खुलने का कोई डर ना हो, क्योंकि अक्सर इलास्टिक खुल जाती है और वो बड़ी बुरी सी लुक आती है शर्ट की या मतलब आपके ट्राउजर्स की। यहाँ देखे मैंने इसे अच्छे से स्टिचिंग करके सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद मैंने इसको बाजू लिया और बाजू के अंदर अटैच करने के लिए सोचा और देखें जी ऐसे थोड़ा सा अटैच, थोड़ा मुश्किल तो हुआ था लेकिन हो जाता है। आप आहिस्ता आहिस्ता करके कीजिएगा, अच्छे से अटैच हो जाती है मतलब इलास्टिक जो है वो बाजू में। यहाँ पे देखें जी, फिर मैंने दोबारा अपनी इलास्टिक को खोला क्योंकि एक बाजू की इलास्टिक के लिए कटिंग हुई थी जबकि दूसरे की नहीं हुई थी। दूसरी की दोबारा फिर से मेजरमेंट लिया और जितनी मुझे चाहिए थी रिक्वायरमेंट मैंने उतना ही इसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाने वाली थी कि ये कितना था। ये करीबन मेरे ख्याल से 6.5 इंच तक थी इलास्टिक, जो कि हमारी अगले और पीछे दोनों मतलब बाजू में आनी थी। बाजू के ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, जो भी आप समझ लें। अब मैंने इसे सिक्योर करने के बाद अब मैंने इसे यहाँ पे देखें यहाँ स्टिचिंग करने लगे हैं। स्टिचिंग करते करते थोड़ा सा टाइम लग गया और ये स्टिचिंग हो भी बड़ी स्लो स्लो रही थी क्योंकि लाइट कभी आ रही थी कभी जा रही थी, इसीलिए यहाँ देखें
लाइट के आने जाने का ताल्लुक में से ये है कि पीको वाली के पास बोल रही थी कि वहां पे लाइट कभी जा रही थी। यहाँ देखिए लाइट, यहाँ पे इलास्टिक को अच्छे से सिक्योर कर लिया। ये देखें जी, अब इलास्टिक हो गई इसके अंदर स्टिच होके। अब मैं इसको आपको खोल के इसकी लुक दिखाती हूँ कि ओवरऑल इसकी लुक कैसी आई है। अब इसके दरमियान में मैं बिल्कुल सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये देखें जी, अब दूसरी साइड पे भी हम लोग ऐसे ही इलास्टिक डाल लेंगे जैसे कि एक साइड पे डाली थी, और इसकी सारी की सारी स्टिचिंग कर लेंगे कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद अभी कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम है, बार बार मैं सिलाई को इस मशीन को बंद करती और फिर चलाती, वीडियो को कभी पॉज करती, कभी मैं इसे कंटिन्यू रहने देती कि मैं इसके कुछ अननेसेसरी पार्ट कट कर लूँगी, लेकिन नहीं बनाई। या ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग होगी कंप्लीट। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इसकी लुक कितनी प्यारी है। ये उल्टे बाजू में है और ये सीधे बाजू में। ऐसे ही इसकी लुक आएगी, जो कि बड़ी प्यारी और एलिगेंट लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोरियन स्लीव्स है। बहरहाल ये कोरियन स्लीव्स है नहीं, हमारे वालिदैन जो बचपन अपने में ही ऐसी स्लीव्स बहुत ज़्यादा पहन चुके हैं। ये इनके उनको अगर दिखाएं ना कि ये देखें जी न्यू डिज़ाइन है, तो वो बड़ा क्या कहते हैं, वो कहते हैं आ न्यू डिज़ाइन है, तो फिर पुराने साढ़े ज़माने तो दूसरी देख के पागल हो जाओगी हैं। तो ये हकीकत है, इसीलिए पुराने ट्रेंड्स दोबारा इन हो रहे हैं। अभी तो शलवार आई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें आएंगी। ये जो परांदा इन्होंने गायब किया है ना, इन्होंने गायब किए हैं ना पाकिस्तानियों ने, अभी ये दोबारा बनेंगे और फिर इनका दोबारा कारोबार वैसे ही शुरू होगा, और शायद हो सकता है हमारा मुल्क तरक्की भी करे। इसमें हमने 3 लेसेस अटैच की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फीती जो मैंने ली थी, गोल्डन कलर की फीती यहाँ पे मैंने इसमें अटैच की, जो कि मैंने इसकी 3 लेयर्स इस फीती की अटैच की, जो कि बहुत प्यारी और बहुत उसकी प्यारी लेस आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें जी, देखें जी, देखें जी, देखिए, ये देखें, मैंने 2 लेयर्स की अटैच की और फिर तीसरी लेयर अटैच की, और तीनों लेयर्स को अटैच करने के साथ साथ फिर लास्ट में मैंने इसकी फिनिशिंग की लुक दी। और मैं आपके साथ लास्ट में वो सीक्रेट भी शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी, और मैं मतलब रोई भी थी और अदास भी हो गई थी कि ये मुझसे क्या हो गया। अभी मैंने इसके चारों तरफ ऐसे स्टिचिंग के साथ इसे सिक्योर कर लिया अच्छे से, और इसकी स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है हमारे सिगरेट की। तो सिगरेट्स ये था कि जो मेरी यहाँ पे फ्रॉक जो स्टिच मैंने की थी ना, ये वाली जो शर्ट मैंने सच स्टिच की थी ना, फ्रॉक की बारी आ रही है। इसमें ना मेरी भतीजी ने ना, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे गई और उसने ना भला क्या किया, मेरे आते वक्त ना मशीन चला दी, और मशीन चलाने के साथ साथ ना उसने इसकी जो फ्रंट साइड है वो सारे का सारा कपड़ा मशीन के अंदर फंसा दिया। ये देखें, आप देख सकते हैं। और जिससे कि मतलब पूरी की पूरी इसकी मतलब खराब हो गई, शर्ट खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसे मैंने ठीक कैसे करना है। आप देख सकते हैं, मैंने ना वीडियो में जो पहले वीडियो दिखाई थी उसमें बाजू छुपा के रखे थे, ये ऐसे किया था ताकि आपको पता ना चले। हालांकि इतना प्यारा पेयर था, लेकिन वो खराब हो गया और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या हुआ। फिर क्या कर सकते थे, मैंने स्टिचिंग तो कंप्लीट कर ही ली थी, और वो खराब जो हो गए थे वो चीज़ वापस नहीं आ सकती थी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। यही बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।